दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर आपका एक न्यूज़लेटर है या जो कोई आर्टिकल है या कोई भी डॉक्यूमेंट है और इसका फर्स्ट पेज आपने डिज़ाइन कर दिया एज अ कवर पेज, अब हम सेकंड पेज को जो इन्फॉर्मेशन है ये हम दो कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आमने सामने आ जाए। तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं स्प्लिट बिटवीन द टू कॉलम्स ऑन अ सेम पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि हम फर्स्ट पेज पे ही मेंशन करना चाहते हैं और बाकी सब कुछ हम सेकंड पेज पे लेके जाना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में, इस न्यूज़लेटर में पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है और फिर ऑनवर्ड्स ये सारे पॉइंट्स चलते जा रहे हैं हमारे। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए बेसिक, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो आप पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, हमें एंटर करके ऐसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एडवांस मेथड यूज़ करेंगे जो कि है पेज ब्रेक। यहाँ पर जाके हमने सिलेक्ट करके इसको पेज ब्रेक करना है। जैसे ही हम पेज ब्रेक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेकंड पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक इसी चीज़ की एक शॉर्ट की भी है, आपने जहाँ से आगे ऑनवर्ड्स स्प्लिट करना है आपने कंट्रोल होल्ड करके एंटर दबाना है, तो बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने इस आर्टिकल के बारे में, लेट्स से ये एम्प्टी स्पेस लग रही है, मैं थोड़ा सा और कंटेंट लिखवा लेता हूँ चैट जीपीटी से, या लेट्स से ये इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने कॉपी किया इसको और हम यहाँ पर सिर्फ एक एंटर दबा के यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मेटिंग कुछ इस स्टाइल में चाह रहे हैं तो हमारे पास पेस्टिंग में ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कीप टेक्स्ट ओनली कर सकते हैं या मर्ज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मर्ज फॉर्मेटिंग कर देते हैं। मर्ज फॉर्मेटिंग से क्या होगा कि जो स्टाइल्स हैं अगर किसी डॉक्यूमेंट के, तो वो तमाम के तमाम स्टाइल्स उसी तरीके से फॉलो करेगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है हमारे इस करंट डॉक्यूमेंट की उसी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देगा। तो लेट्स से हमारे पास डिफरेंट कलर्स में अगर ये डेटा होता तो वो कलर्स उसी तरीके से यहाँ पर शो होते, लेकिन हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती। अच्छा, प्रायोरिटीज़ के बाद हम यहाँ पर एक एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट आ गया। मेक श्योर कि तमाम के तमाम में फॉर्मेटिंग बराबर हो। अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लुक देना चाहते हैं कि जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं उसके दरमियान स्पेस होनी चाहिए, या फिर ये जो स्टार्टिंग का एरिया है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ कर सकते हैं। और अगर हमने साइज़ और ज़्यादा बढ़ाना है तो लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन में जाके स्पेसिंग जो बिफोर है इसको हम लेट्स से 24 पॉइंट्स पे कर सकते हैं। 24 पीटी करते हैं हम और ओके करेंगे तो देखें ये स्पेस और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमने सेकंड पेज को ऑनवर्ड्स जो है वो 2 कॉलम्स बेस्ड डेटा में देना है तो हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आपने जो डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट है उधर आके कर्सर को रखना है। कॉलम्स में जाके हम यहाँ से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 सिलेक्ट करेंगे ये पूरे डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम्स में स्प्लिट कर देगा। ये चीज़ हम नहीं चाहते। अंडू करता हूँ मैं इसको। हमने कॉलम्स में जाके थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ इसको, मोर कॉलम्स में जाना है और यहाँ से होल डॉक्यूमेंट नहीं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब जो पॉइंट हमारा है इसके आगे से 2 कॉलम्स में ये स्प्लिट होना चाहिए। विड्थ कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 कर देते हैं इसको। जो स्पेसिंग है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन द लाइन्स। विड्थ इसकी हम एडजस्ट कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट पेज उसी तरीके से है, लेकिन सेकंड पेज हमारा 2 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया है। अब अगर हम इसका मार्जिन्स एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली मार्जिन्स पे जाके इसको नैरो मार्जिन्स पे सेट कर दें, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसने सारी स्पेस सेट कर दी है। तो ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जिसको वर्ड की टेक्निक्स नहीं आते उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है ये सब कुछ करने में। वो मैनुअली एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, रूलर के थ्रू, डिफरेंट एरियाज के थ्रू, एंटर्स के थ्रू। सो दिस इज़ द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये तमाम हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं।